ये जो है कक्षा 9 का क्लास जो इस समय आपको बताया जा रहा है प्रश्नावली 2 का यल, जिसमें आज जो है क्वेश्चन नंबर 16 बतलाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, नीचे दिए गए आयतों जिनके उत्तर जो है क्षेत्रफल में दिए गए हैं, उनमें से कह रहा है प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। जैसे 16 का पहला भाग दिया गया है, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 25a² माइनस 35a और धन 12 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा सवालों में कह रहा है कि कोई आयत है, ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कोई आयत है जिसका क्षेत्रफल दिया है, व्यंजक के रूप में दिया है 25a² माइनस 35a धन 12 दिया गया है। तो कह रहा है उस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और हमारा जब इस व्यंजक को हम इनके जैसा बनाएंगे लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात इसको हम दो यानी गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो ये दो पदों में टूट जाएगा। जो पहला भाग जो ज़्यादा होगा वो लंबाई होगा, जो कम होगा वही चौड़ाई होगा। इसके लिए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए हम नियम जानते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 6 30 यानी 300 होगा। और 300 का ऐसा खंड करो कि गुणा करने पर 30 आए और जोड़ने पर 35 आना चाहिए। 12 पंजे 60, 12 24 6 30। देखिए 2 × 2, 2 × 10, फिर 2 × 14, 2 × 10, फिर होगा 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 2 दूना 4 3 12, फिर देखिए 5 × 5 25, 5 × 9 5। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 पंचे 20, अब 20 15 कर देंगे तो 20 10 30 5 35 हो जाएगा। तो 25a² माइनस क्या जोड़ने पाया, 2 दूना 4 पंचे 20, यानी 20a में अगर हम 15a जोड़ देते हैं तो हमारा 35a हो जाएगा और प्लस 12। तो यहाँ हो जाएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a धन 12 है। यहाँ इन दोनों में कामन हमारा बन रहा है 5a, तो यहाँ मिलेगा 5 × 5 25, 5 × 24 होता है। फिर यहाँ पर 3 कामन लेंगे, 3 × 5 15 माइनस 3 × 4 12। तो एक कोष्टक में आया 5a माइनस 4 और एक कोष्टक में आया 5a माइनस 3। तो यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे, हमारा a का मान कुछ भी होगा, उसमें अगर हम 5 से गुणा करके 4 घटाएंगे और 5a का गुणा में अगर 3 ही घटाएंगे तो ये ज़्यादा है और ये कम है, क्योंकि इसमें से 3 घट रहा है, इसमें से 4 घट रहा है, तो ये कम आएगा और ये ज़्यादा, अर्थात यही हमारी लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5a माइनस 3 × 5a माइनस 4। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लिखेंगे आयत, अतः आयत की लंबाई कितना होगा 5a माइनस 3 और चौड़ाई हमारा होगा 5a माइनस 4। तो इस तरह से बच्चों किसी भी आयत का क्षेत्रफल जो है इसको बहुपद के रूप में, व्यंजक के रूप में दिया गया है, उसको आप गुणनखंड करके जब हम दो खंडों में तोड़ देंगे उसका एक भाग लंबाई होगा और एक भाग चौड़ाई, क्योंकि हम जानते हैं किसी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। जब इनको हम गुणा के रूप में बनाएंगे तो जो ज़्यादा होगा वो हमारा उस आयत की लंबाई होगा और जो उससे कम रहेगा वही हमारा उस आयत की चौड़ाई होगा। इस तरह से आप पहला भाग हमने बतला दिया है, दूसरा आप लगा सकते हैं। अब देखिए वहीं से, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसी तरह इसका दूसरा भाग आप सरल कर लीजिएगा। इसी तरह है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है
इसको सरल करना है। सरल करने में क्वेश्चन दिया है 155 गुणित 155 गुणित 155, माइनस में दिया है 55 गुणित 55 गुणित 55, पूरे का बटा 155 गुणित 155 प्लस 155 गुणित 55 प्लस 55 गुणित 55, ये इस तरह से दिया है। कह रहा है इसको सरल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको आप सीधे गुणा करके घटाना है, भाग नहीं देना है। आप अगर देखेंगे सौरसाम्यिका की सहायता से लगाएंगे तो बहुत आसानी से और बिना आप गुणा भाग किए ही आ सकता है। तो इसके लिए आप देखें, लिखेंगे 155 155 3 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 155 की घात 3 माइनस यहाँ देखते हैं 55 55 3 बार है, तो इनको भी हम लिख सकते हैं 55 की घात 3 पूरे का बटा, यहाँ पर देखिए 155 की घात 2 है प्लस 155 गुणित 55 धन 55 की घात 2 है। अब देखिए अंश में देखेंगे, अगर जरा आप अंश में अगर देखेंगे तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू जैसा है, जिसका फार्मूला आप जानते हैं, ए कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पूरे का अपान एक कोष्टक में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान हर में दिया है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये इससे क्या हुआ, कट गया, तो हमारा बच्चा क्या 155 माइनस 55 बराबर 100 आएगा। तो इसका जो सरलतम रूप होगा, तो इसको देखिए जब सौरसाम्यिका की सहायता से लगाया गया तो ज़्यादा आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ा, आसानी से इसका मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना 100। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया गया। इसको अच्छी तरह से देखकर समझकर आप नोट्स में लिख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है 2a + 1 की पावर 3 प्लस a - 1 की पावर 3। इनका भी कह रहा है गुणनखंड कीजिए, इसको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे या दोनों का अलग अलग a + b का होल क्यूब करके भी लगा सकते हैं। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, जिनका फार्मूला होता है a कोष्टक में a प्लस b, यानी 2a + 1 प्लस a - 1 a प्लस b, फिर कोष्टक में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी 2a + 1 इंटू a - 1 प्लस b स्क्वायर। देखिए एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, फार्मूले जैसे था a क्यूब प्लस b क्यूब, उनकी सहायता से सरल करेंगे। तो एक कोष्टक में होता है a प्लस b, एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। अब देखिए एक से एक कट जाएगा, 2a में a जोड़ेंगे 3a, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a - 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, और हल कर देंगे तो यहाँ होगा 3a 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a, कोष्टक पहले माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a में से a निकाल देंगे, माइनस a और माइनस माइनस प्लस, अर्थात a होगा और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 3a हो जाएगा। देखो 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटा देंगे तो माइनस a स्क्वायर, फिर 4 में से घटा देंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। या आप समझिए 4 1 5 में दोगे 3। अब देखो a कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर,
तो देखिए 4 1 5 और 5 में से 2 निकाल देंगे +3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से 4a में a जोड़ेंगे 5 और 5 में 2 निकाल देंगे 3a और यहाँ देखो 1 कितनी बार है 1 2 3 यानी +3 हो जाएगा। अब देखो इन तीनों में 3 कॉमन है तो कॉमन लेंगे बाहर होगा 3 त्रिक का 9a कोष्टक में a² + a + 1 यही हमारा गुणनखंड हो गया। दिए हुए व्यंजक का गुणनखंड अर्थात a + b का होल क्यूब और ये था a - b का होल क्यूब, तो हमने 2a + 1 को a मान लिया और a - 1 को b मान लिया। तो इन्हें हम पढ़ेंगे a³ + b³ जिनका फार्मूला होता है a + b a² - ab + b²। उनकी सहायता जब मैंने इनको सरल किया तो इनका गुणनखंड हमें मिला क्या 9a × a² + a + 1। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है यहाँ पर देखिए 19 नंबर में दिया है यदि कह रहा है x + y -4 के, तो कह रहा है x³ + y³ -12xy + 64 दिया है, इसका मान पूछ रहा है। ध्यान से समझेंगे। इसमें दिया गया है कि x + y का मान अगर -4 है तो इनका मान क्या होगा। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर a³ + b³ का फार्मूला बनाएंगे और उसकी सहायता देखो इसको हम सरल करेंगे, क्यों हमको x और +y का मान पता है इसलिए यहीं से बनाएंगे। तो देखिए इनको हम लिख सकते हैं a³ + b³ का फार्मूला होता है एक में a + b और दूसरे में होता है x² + y² - xy होता है और माइनस फिर यहाँ दिया है 12xy + 64 दिया है। यहाँ पर देखेंगे आपको कि 4x + y = -4 है और x² + y² - xy और -12xy + 64 हो गया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ दोनों में देखेंगे आप, इन दोनों में देखेंगे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो हमें कॉमन बन रहा है क्या -4 कॉमन बन रहा है। क्या कॉमन है, जब हम -4 कॉमन ले लिए तो यहाँ हमारा बनेगा x² + y² - xy और ये जब माइनस कॉमन लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 12 यानी 3xy हो जाएगा और +64 हो गया। फिर देखिए -4 यहाँ पर x² + y², 3 में से x को घटा देंगे तो +2xy हो जाएगा और यहाँ पर +64 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो फिर ये सूत्र पे आधारित है और किस फार्मूले पर आधारित है a + b का होल स्क्वायर यानी x + y का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस पहले से दिया है कितना 64 दिया है तो बराबर -4। यहाँ पर देखेंगे आप कि x + y का मान कितना है -4 है और इसकी घात 2 कर देंगे +64 हो जाएगा। देखिए -4 × 4 = 16 माइनस प्लस हो जाएगा +64। इधर हम लगा देते हैं बराबर, देखो 16 चौको 64 हो जाएगा यानी -64 धन 64 अर्थात हल करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 0। इस सवाल को फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, हम फिर से आपको बता देते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि x + y का मान यदि x + y का मान -4 हो तो कह रहा है इनकी सहायता से हल करके हमें x³ + y³ - 12xy + 64 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें जब x और y का मान ज्ञात है तो हम इनको x + y के पदों में ही व्यक्त करेंगे, तभी जाके इसका मान हम -4 रख सकते हैं। इसलिए हमने x³ + y³ का फार्मूला बनाया, एक कोष्टक में x + y, एक कोष्टक में x² + y²
एक्स वाई, बाकी जो दिया गया था उसको लिख लिया गया। अब देखते हैं कि x प्लस वाई का मान इन्होंने -4 दिया था, मैंने 4 रख दिया। अब इन दोनों में देखते हैं कि -4 कॉमन है, तो हमें ये प्राप्त होगा यहाँ से, और माइनस माइनस प्लस होकर 4 तिहाई 12, 3xy हो जाएगा। अब इसको जब हम सरल करेंगे, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आपको तो मिलेगा x² प्लस y² प्लस 2xy किस सूत्र पे आधारित है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और फिर देखिए x प्लस वाई का मान हमारा -4 है, तो -4 को वर्ग करेंगे तो +16 हो जाएगा, +64 दिया गया है। अब 16 में -4 गुणा करेंगे -64, और -64 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसका मान हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कई सवालें दिए गए हैं, 4 सवाल दिया गया है, इनमें गुणनखंड ज्ञात करना है। हम किसी एक का बता देते हैं, बाकी अपना लगा लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का पहला भाग, इसमें दिया है किताब में 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो देखिए इनका हम फार्मूला बनाएंगे, तो इनको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो देखिए यहाँ पर a³ प्लस b³ का फार्मूला बनेगा, एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a² माइनस ab प्लस b² और प्लस देखिए इन दोनों में 6ab कॉमन है, तो मिलेगा 6 दूनी 12 और प्लस b। अब देखिए दो पद हमारे पास है, एक पद ये है, एक पद ये है। इन दोनों में 2a प्लस b जब कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 4a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस प्लस 6ab। इनको और सरल कर देंगे तो 2a प्लस b, देखिए 4a² और यहाँ 6 में 2 घटा देंगे प्लस 4ab हो जाएगा और प्लस b²। अब देखेंगे इनको तो 2a प्लस b, इनको देखिए हम वर्ग बनाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू b प्लस b²। इनको ऐसा लिखेंगे, इसको हल करेंगे 2 दूना 4ab, अर्थात ये फार्मूले बन गया a² प्लस 2ab जैसा है। तो इनको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b इंटू किसका फार्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a हमारा 2a है प्लस b हमारा b है का होल स्क्वायर। अब इसका अगर इसमें गुणा करते हैं ये हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। तो इसका सरलतम रूप आपको ये प्राप्त हो गया। अब इस तरह से